हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा डिफरेंट है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, बहुत 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 इसमें एक ही वर्ड है, अगर मैं इसमें लिखूँ तो पेशेंस। ठीक है, प्लस बेसिक नॉलेज जो आपको बहुत है लेकिन थोड़ी रिकॉल करनी पड़ेगी, और कॉन्फिडेंस कि आप ये कर पाओगे, क्योंकि ये इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है। ये चैप्टर को ना आप ये कह लो बना एक फोबिया सा बना रखा कि ये चैप्टर मुश्किल है। ये सबसे सिंपल चैप्टर है, लेकिन बस ये है कि एक आप नज़रिया कह लो कि इसको थोड़ा हमने डिफ़िकल्ट बना रखा है। तो अगर इसको पॉजिटिव होकर देखोगे तो ये बहुत सिंपल बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले चलते हैं रिलेशन पे। ठीक है, 11 में कर चुके हैं हम इसको, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। रिलेशंस एक सेट है हमारे पास 1 2 3, एक सेट है हमारे पास 4 5। मैं बस बता रहा हूँ कि आपने 11th क्लास में क्या किया हुआ है। हमने a इंटू बी फाइंड किया था, रिलेशन a के एलिमेंट का b के एलिमेंट के साथ। 1 का 4 के साथ बना, 1 का 5 के साथ, 2 4 है ना, 2 5 3 4 और 3 5, ऐसे स्टार्ट किया था हमने। फिर अगर मैंने इसकी रोस्टर फॉर्म लिख के देखें, एक रोस्टर फॉर्म में भी हमने किया था इसको ऐसे, x, y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और x और y हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर थे हमारे। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या आया था कि अगर आप x को 1 पुट करते हो y 4 आएगा, x 2 पुट करते हो 3 आएगा, 3 पुट करोगे 2 आएगा, 4 पुट करोगे 1 आएगा, 5 पुट कर नहीं सकते क्योंकि फिर y 0 आएगा, और हमारे पास नेचुरल नंबर, हमें y और x y दोनों नेचुरल नंबर हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात ना। तो ये हमारे पास रिलेशन है। अब अगर मैं इस रिलेशन की बात करूँ, मैं इसकी बात अगर मैं पकड़ता हूँ, मैं कोई भी एक चीज़ पकड़ लेते हैं कि ऐसा हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म दे रखी होगी, हमें चेक करना है कि क्या मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, इसमें एक रिलेशन ले लेते हैं हम। स्टार्ट इसी से करते हैं, जो पेट क्वेश्चन है इसका उसी पे चलते हैं हम। a कॉमा b सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और ऑब्वियसली a और b कोई भी रियल नंबर है ना, ये भी लिखता हूँ मैं, a और b कोई भी रियल नंबर है हमारे पास, वही नंबर आएंगे जो 5 से क्या है, डिविजिबल है। इस टॉपिक को करने से पहले मैं एक बार थोड़ी बेसिक नॉलेज जो इसमें यूज़ होने वाली है वो आपको बता दूं। मेरे को ये बताओ, क्या 25 से डिविजिबल है? आंसर क्या आ रहा है, काट के 4 कैंसिल करके ना। 30 डिविजिबल है? आंसर क्या आ रहा है, 6 डिविजिबल है। ये इंटीजर्स हैं। क्या -20 डिविजिबल है? यस, आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर, नंबर लाइन पे है ना। ऐसे ही अगर मैं 0 की बात करूँ, 0.5, देखो एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है। 0 पॉइंट समथिंग तो मतलब 0 नॉन जीरो नंबर है तो आंसर 0 आएगा ना। 0.5 का आंसर क्या है, 0। 0 भी क्या है, एक इंटीजर है, तो 0 इज डिविजिबल बाय 5। एक तो नेगेटिव नंबर का कोई फ़र्क नहीं होता, अगर कोई पॉजिटिव नंबर डिविजिबल है तो नेगेटिव भी होगा, और 0 जो है वो हर नॉन ज़ीरो नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, पहले यार थोड़ा सा इस पर रखना इस बात का कि 0 5 से डिविजिबल है, और नेगेटिव नंबर अगर पॉजिटिव डिविजिबल है तो उसको नेगेटिव करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब क्वेश्चन क्या आएगा, चेक वेदर क्या आर, जो रिलेशन हमारे पास है, इज एन इक्वलेंस रिलेशन, इक्वलेंस है ना, इक्वलेंस रिलेशन और नॉट, कि ये इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं। थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं इसको, इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्वलेंस रिलेशन ये है हमारे 6 नंबर में भी आता है, 4 में तो आता ही आता है। अगर थोड़ा सा लगे कि हाँ सब में कुछ है तो ही इसको कहते हैं इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, 4 में तो आएगा ही आएगा। और हमारे पास अगर मैं 12th क्लास की बात करूँ, फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ, तो इसके 2 टाइप्स बचते हैं हमारे पास, इक्वलेंस रिलेशन और एक इन्वर्टिबल, यानी कि 1 1 और 2 ना। बाइनरी ऑपरेशन हमारे सिलेबस में से कट गया है,
तो सिर्फ 2 टॉपिक हैं, दोनों में से एक टॉपिक आएगा ही आएगा। और 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो ये मतलब ये टॉपिक तो आना ही आना है ना, तो इसका हो ही सकता कि ना आए। देखते हैं क्या है। इक्वलेंस रिलेशन होने के लिए 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं, 3 कंडीशन। अगर एक रिलेशन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो इक्वलेंस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन सी हैं? पहली है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव वो फंक्शन क्या होना, रिलेशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। और थर्ड क्या होना चाहिए? वो ट्रांजिटिव। क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, RST। तो हमें चेक कर, हम देखते हैं कि करके क्वेश्चन भी साथ में चला लेते हैं और ये देख भी लेते हैं कि रिफ्लेक्सिवली, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमारे पास क्या क्या होता है। ठीक है, चलते हैं इक्वलेंस के ऊपर। 3 कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक काम करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको। यहाँ चलाते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। यहाँ सिमेट्रिक और यहाँ पे ट्रांजिटिव। ठीक है, तीनों चीज़ें चेक कर लेते हैं और समझ लेते हैं। पेशेंस रखना बहुत आराम से। ठीक है, कोई और फास्ट तो कभी यार समझ आ ही नहीं सकता, पेशेंस तो मैंने पहले बोल दिया। अब देखो बेटा, ऐसे 2 नंबर हमारे पास इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे जिनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल है, A और B। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चेक करना होता है? वेदर इसमें ये चेक करो क्या A, A R को, यानी कि देखो यहाँ पे R का मतलब क्या है? रिलेशन, रियल नंबर नहीं हमारे पास। ठीक है, R का मतलब क्या है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, ये इसको नाम ही कुछ और दे दो बट वो R ही देता है इसको ना, तो इसको ये चलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? रिलेशन जो है, इसका मतलब क्या है A, A का, कि अगर जो देखो ये कंडीशन है, पहले तो इसको ध्यान से पकड़ो कि जो नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे वही इस रिलेशन में आएंगे। जैसे मैं कहूँ 20, 30, डिफरेंस क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, 5 से डिविजिबल है। 30, 50, डिफरेंस क्या आ रहा है? 20, डिविजिबल है। वही नंबर आएंगे ना जो इसको सेटिस्फाई करते जाएंगे, वो इसको बिलोंग, इस रिलेशन का पार्ट बनते जाएंगे। मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं इस कंडीशन में B की जगह A लिख दूं, अगर मैं इस कंडीशन में B की जगह A लिख दूं, क्या ये ट्रू रहेगा या नहीं? ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे A लिखना है, B की जगह, A तो A रहेगा, B की जगह मुझे A लिखना है। अगर ये कंडीशन तब भी सेटिस्फाई होती है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट, है ना, अगर ये इसको बिलोंग करता है, अगर A, R को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर करता है तो मैं इसको आगे चलाता हूँ, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैं चेक करूँगा ट्रू है कि फॉल्स है ना। आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था 10th क्लास में, रूट 2 इरेशनल, सपोज कर लिया हमने, लास्ट में जाके हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई थी कि वो ना डिविजिबल नहीं है, फैक्टर नहीं है, जो भी है, तो हम कहते हैं नो, हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, तो गलत था, वो नहीं है। ऐसे में यहाँ पे इसको उठा के चलूँगा, इस कंडीशन को। अगर इसके बाद जो रिजल्ट आया वो ट्रू है तो ये भी ट्रू है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन आई तो हम कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मान लो ये A, R को बिलोंग करते तो क्या होगा? देन A माइनस A, अगर उसको देखूँ मैं, A माइनस A विल बी डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ? 0। दिस इंप्लाइज 0 इज डिविजिबल बाय 5। क्या 0 5 से डिविजिबल है? यस, आपको पहले बता दिया मैंने। विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। देयरफॉर A, A बिलोंग्स टू R, इसका मतलब A, R को बिलोंग करता है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं है कि इस कंडीशन में B की जगह A लिख दो, अगर जो कंडीशन तब भी सेटिस्फाई हो रही है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में हम गिवन मान के चल रहे हैं, अपने गिवन A, B बिलोंग्स टू R की जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई हो रही है। A और B ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर A माइनस B इज डिविजिबल बाय 5, ये गिवन है, इसको तो मान के चलो कि ये चीज़ तो है। चेक हमें क्या करना होता है? टू चेक
वेदर क्या बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और नॉट। ठीक है, सिंपल सी बात। सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, ए की जगह बी और बी की जगह ए। रिफ्लेक्सिव में तो ए का ए रहा था ना, बी को ए कर दी, यहाँ ए को रिप्लेस कर दो बी से और बी को ए, रिवर्स स्विच कर दो ना, ए की जगह बी की जगह ए। अगर कंडीशन तब भी सेटिस्फाई होती है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये ट्रू है, देखो है ना, ये तो ट्रू है, a माइनस बी 5 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, b माइनस। अब देखोगे सिंस a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, therefore b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाय, ब्रैकेट यूज किया ना, इज आल्सो, क्योंकि आपको बताया मैंने नेगेटिव करने से डिविजिबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता है ना। रिवर्स कर सकते हैं इसको ना, हो गया ना। इसका मतलब a की जगह b और b की जगह लिखा जा सकता है। इसका मतलब b कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर। जैसे अगर मैं ये लिख दूँ, सो देखो कि a माइनस, कंडीशन मान लो होती a माइनस बी इज पॉजिटिव नंबर, क्या है, पॉजिटिव, a माइनस बी इज पॉजिटिव। अगर a माइनस बी पॉजिटिव है और अब मैं a की जगह b और b की जगह a लिख दूँ, क्या तब भी पॉजिटिव रहेगा? अगर मैं क्वेश्चन वैसे बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल मांग कि अगर कंडीशन होती a माइनस बी इज पॉजिटिव, तो b माइनस ए क्या होता, नेगेटिव, ऑब्वियसली ना। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है। और अगर मैं इसी केस में रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, a माइनस बी इज पॉजिटिव, और मैं b की जगह रिफ्लेक्सिव में बात करता a ले लेता है ना, तो क्या आता है मेरे पास 0। क्या 0 पॉजिटिव है? नो, तो ये रिफ्लेक्सिव भी ना होता। तो ऐसा नहीं कि हर बार होगा, तो आपको चेक करना है कि a को b से, b को a से करने से क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई रहती है। अगर रहती है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं। ये तो हो रहा है ना, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक। ट्रांसटिव पे चलते हैं। इसमें क्या है, गिवन दो चीज़ें मान के चलो। पहले तो जो क्वेश्चन है a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये एंड सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट बना लो b, एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर लो c, कुछ भी कर लो, लेकिन क्वांटिटी है ना, a b है, b के बाद c आता है, x लिख लो चाहे। क्या कह रहा हूँ बेटा, ये ट्रू मान के चले आप कि ये है, जैसे यहाँ पे ट्रू मान के चले थे। अब सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट बना लो, एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करके उसके साथ अटैच, इसको भी मान लो कि ये भी ट्रू है। ठीक है, चेक हमें क्या करना होता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है, b कॉमा सी करता है, तो चेक करो क्या a कॉमा सी भी करेगा। अगर b को बीच में स्किप कर दें, क्या a कॉमा सी के साथ भी कंडीशन सेटिस्फाई रहती है अगर ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, ये आपको चेक करना है। इसका मतलब क्या चेक करना है कि a माइनस सी 5 से डिविजिबल है या नहीं। ये होगा अल्टीमेट ना, कि a माइनस सी 5 से डिविजिबल है या नहीं। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा बेटा, हर क्वेश्चन में a b और b के बाद क्या लगा दो c। अगर मान लो यहाँ पे एक्स वाई होता, मैं यहाँ क्या लगाता वाई कॉमा जेड, और मैं कह रहा हूँ c की जगह एक्स ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी एलिमेंट ले लो बस। ठीक है, देखते हैं अब ये दो चीज़ें हमारे पास ट्रू हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लिख दो सिंस a कॉमा बी, सिंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, देयरफॉर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूँ यहाँ से ना, लिख दो सिमिलरली ना, सिमिलरली b माइनस सी भी तो होगा ना। अब a की जगह b आ गया और b की जगह c आ गया। सिमिलरली b माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, वो भी 5 से। दो चीज़ें ट्रू दे रखी हैं, दोनों के मैंने रिजल्ट लिख दिए। अब अगर दो नंबर 5 से डिविजिबल हैं, दो नंबर जैसे मान एक 30 मान लेता हूँ, एक 50 मान लेता हूँ, दो नंबर 5 से डिविजिबल हैं, क्या इनका सम 5 से डिविजिबल होगा? होगा। ठीक है, मैं उस रिजल्ट पे आ रहा हूँ। यहाँ थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। अगर ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं तो इनका सम जो आएगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। लिख लेता हूँ मैं, डिविजिबल बाय 5। और यहाँ क्या होगा, b से b कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। वही तो आपको चेक करना था ना। ठीक है, इसका मतलब b की जगह c आ गया, देखो ना कंडीशन में, तो पहले a कॉमा बी बिलोंग कर रहा था, अब c आ गया। दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू
ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ लिख दूँ लास्ट में, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव therefore R is an equivalence relation। ठीक है, पढ़ा जा रहा है ना, देख लेना, सुन लेना इसको कि अगर ये, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों में से एक भी कंडीशन रिजेक्ट हो गई तो ये इक्विवेलेंस नहीं बनेगा, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं इसको हम कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है हमारे पास, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पे बी की जगह आपको ए लिखना है, और अगर जो कंडीशन ए और बी के साथ सेटिस्फाई हो रही थी, अगर वो ए और ए के साथ सेटिस्फाई हो रही है तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए कॉमा बी के साथ कंडीशन दे रखी है, बी की जगह ए लिख दो, ए की जगह बी लिख दो, अगर ये तब भी ट्रू रह रहा है तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में ए भी तो बिलोंग करेगा ही, बी को फर्स्ट एलिमेंट बनाओ, एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर लो कोई भी और बिलोंग करवा दो। ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, चेक करना कि अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं क्या ए कॉमा सी भी करेगा, तो उसको देख के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, एक टाइप देख लेते हैं फास्ट फास्ट, ताकि आपको थोड़ा सा हो जाए कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें बस फ्लो देखना है आपको कैसे होता है। आर हमारे पास है, दो लाइन ले लेते हैं, L1, L2, 2D की, देखो जब तक 3D नहीं लिखा इसका मतलब 2D की बात ही कर रहे हैं। लाइंस हैं L1 एंड L2 आर स्ट्रेट लाइंस, एंड कंडीशन क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना, यहाँ लिख दो, या ऐसे परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, L2, ठीक है, L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2, ठीक है ना, ये L है, L1 इज मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन को भी, जो भी 2D में रहा है ना, 2D की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी 2D में हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगी। तो मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव, है ना, थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या आएगा कि चेक हमें क्या करना है, क्या L1, L2 R को बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो शॉर्टकट में कर रहा हूँ, मैंने मान लिया कि करता है, इसका मतलब क्या होगा, L1, L1 ना, L2 की जगह आपको L1 लिखना है और चेक करना है कि ये बिलोंग करता है कि नहीं। अगर ये करता हुआ तो L1 अपने आप के क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या कोई अपने आप के परपेंडिकुलर होती है, नहीं ना, कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसी हम बात करें, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में हम क्या कहेंगे कि भाई L1, L2 तो R को बिलोंग करता है, इसका मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है। चेक करना है क्या चेक हमें क्या करना है, L2, L1 बिलोंग करता है कि नहीं। अब ऑब्वियस है कि अगर ये L1 है, ये L2 है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाइज L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। दिस इम्प्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो ये भी क्या बन गया, आपका सिमेट्रिक बन गया। थर्ड केस पे चलते हैं हम, कौन सा हमारे पास, वो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि L1, ये तो बिलोंग कर दिया, L1, L2 बिलोंग्स टू R, और सेकंड क्या बना लो, L2, L3 बिलोंग्स टू R। चेक मुझे क्या करना है कि क्या L1, L3 R को बिलोंग करता है कि नहीं। सिंपल सी बात, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। एक और लाइन ड्रॉ कर लो जो L3 जो L2 के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के। क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं, ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इसका इस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3, बट हमें हमारी कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इसके और एग्जांपल्स हम देख लेंगे, आपको सेंड कर देता हूँ मैं, फिर हम नेक्स्ट केस में नेक्स्ट वीडियो में दोबारा करेंगे। ठीक है।